अभी जो हम यूज़र्स के टेबल में जो पासवर्ड सेव करवा रहे थे वो हम नॉर्मल टेक्स्ट रख रहे हैं, स्ट्रिंग। इस तरीके से पासवर्ड जो है ना वो सेव नहीं करवाए जाते। क्यों? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करते हैं किसी के हाथ ये डेटाबेस लग जाए तो आपका तो सारों का सारा डाटा ही लीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यूज़र नेम भी मिल जाएगा, साथ पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से पासवर्ड को सेव नहीं करवाते। पासवर्ड किस तरीके से सेव करवाते हैं? हैश वर्जन के अंदर सेव करवाते हैं पासवर्ड। हैश वर्जन का फ़ायदा ये होता है कि जो डेवलपर होता है ना, जो देख रहा होता है, उसको भी नहीं पता चलता है कि क्या पासवर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसको इम्प्रूव, अब चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है हमने। हम चलते हैं साइन अप पे, साइन अप एक्शन पे। यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड सेव हो रहा था, ठीक है। ये हमारे पास आता है ये यूज़र PWD, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हैश द पासवर्ड, एक वेरिएबल बना लेंगे, हैश्ड इज इक्वल टू, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो पासवर्ड अंडरस्कोर हैश के नाम से एक फंक्शन होता है इसका, ठीक है। इसके अंदर आपने वो जो यूज़र से पासवर्ड आया है, ओरिजिनल पासवर्ड जो यूज़र ने लिख के भेजा है, वो आपने रख देना है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन, आई थिंक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है या डिफ़ॉल्ट, इसका से एक आर्ग्यूमेंट भी चल जाता है, लेकिन स्ट्रिंग नल एल्गोरिदम मांग रहा है वो हमसे, तो हमें होता है नहीं, इसका जो एल्गोरिदम है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PHP की। तो आपने को डॉक्यूमेंटेशन देखनी हो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डिफ़ॉल्ट, हाँ ये वाला, ये एल्गोरिदम, ये हमने एल्गोरिदम, इसे हम कहते हैं फ्लैग। इस तरीके से कोई हम एक फंक्शन को, जो PHP का अपना फंक्शन हो, उसमें कोई लास्ट पैरामीटर्स होते हैं, ये लास्ट पैरामीटर कुछ इस तरीके से पास कर रहे हो ना, इसे हम कहते हैं फ्लैग, ठीक है। ये पैरामीटर है जो किस पासवर्ड को हैश करेगा। अच्छा, इसमें होगा क्या, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। और यार इसमें होगा क्या, हम इसको वैसे ही मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। इसमें हम कहाँ पे बैठे हैं? लॉगिन पे। तो लॉगिन ये वाला है लॉगिन हमारा। जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चलता है। यहाँ पे यूज़र जो पासवर्ड लिखेगा, फ़र्ज़ करो आपने पासवर्ड चूज़ कर लिया 1 2 3, ठीक है। सेव करते हैं तो ये आउटपुट क्या बना के आपको देगा? रिफ़्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बना के देगा। ये 1 2 3 को उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो कन्वर्जन होगा ये हम सेव करवा लेंगे इधर, तो अब देखने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि क्या पासवर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ना एक स्ट्रिंग बना के देगा हमें। इसके लिए हम ज़रा एक कंफर्म कर लें कि ये जो पासवर्ड की फील्ड है इसका जो डाटा लेंथ है वो कितनी है? 255 है, ठीक है। तो ये आपकी तकरीबन कोई आई थिंक 64 करैक्टर की, आई थिंक इस तरीके से कोई लेंथ होती है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। strlen, तो इसके अंदर आप रख के इसकी लेंथ भी देख सकते हो कि ये कितनी लेंथ की है, कितने करैक्टर्स हैं। 60 करैक्टर्स की होती है ये, ठीक है। 60 करैक्टर्स की ना ये पासवर्ड हैश जो है ना, वो इस जो यूज़र पासवर्ड भेजेगा उसको कन्वर्ट कर देगा कुछ लंबी एक स्ट्रिंग के अंदर, जिसे हम कहते हैं हैशिंग करना, हैश कर देना, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि क्या होगा इसके अंदर। तो ये भी कुछ ऐसे, ये वो यूज़र का पासवर्ड जो हम रजिस्टर करवा रहे होंगे तब देगा यूज़र, और ये पासवर्ड आपका हैश हो जाएगा, और ये हैश पासवर्ड अब आपने यहाँ पे सेव करवा देना, ठीक हो गया। बस पासवर्ड के अंदर यहाँ पे इतना ही काम है। हम आते हैं साइन अप पे। तो एक यूज़र बनाता हूँ मैं, khalid@gmail.com,
ईमेल इसका रखता हूँ, सॉरी नाम था वो, तो ये इसका ईमेल आ गया और ये इसका आ गया खालिद, और मैं इसका पासवर्ड रख रहा हूँ, बताता नहीं तुम लोगों को, गैस करना। ठीक है, मैंने ये पासवर्ड रख दिया, रजिस्टर कर दिया। ठीक है, सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो अब देखो यहाँ पे अब आपको भी नहीं पता इसका क्या पासवर्ड है, मुझे भी नहीं पता। मुझे मतलब मैं एज ए एडमिन अगर देख रहा हूँ इसको, डेटाबेस को देख रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो मैं लॉगिन भी नहीं कर सकता दोबारा। लेकिन मैंने क्योंकि अकाउंट भी मैंने ही बनाया तो मुझे पता है कि मैंने क्या पासवर्ड रखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड सेव हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि फ़र्ज़ करो मैंने क्या नाम था, khalid@gmail.com, तो मैंने पासवर्ड बनाया था, ये लॉगिन करवा रहा हूँ, तो आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है। और ये सेशन क्यों बन गया, क्योंकि वो लॉग आउट नहीं करवाया था हमने, मुझे लगता है। ये कैसे, ये गलती है फिर हमारी, सेशन क्यों बन गया। अच्छा, वहाँ से ना आगे चला गया होगा। इसके ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई है, इसको हमने चेक नहीं किया हुआ। नहीं, अगर पासवर्ड फेल्ड है तो वो आया कैसे है इधर, इस पेज पे क्यों आ गया वो, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो हमारा जो लॉगिन एक्शन है ना, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड यूज़र PWD पास किया मैंने, और यहाँ पे रिफ़्रेश कर लूँ khalid@gmail, तो अगर रिज़ल्ट नम रोज़ लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो सेशन एरर, ऑथेंटिकेशन फेल्ड और हेडर लॉगिन। हाँ यार, एक चीज़ ना यहाँ पे ना हम मिस करके जा रहे हैं। एक ना आपने ख्याल करना है कि जब भी आप हेडर करवाते हो ना, चेंज हेडर करवाते हो, तो उसके नीचे ना एग्जिट कर दिया करो। ये वो आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये अक्सर ना प्रॉब्लम ये होती है, हेडर रिप्लेस भी होता है लेकिन ये कोड भी चल जाता है। तो ये कोड भी ना चल रहा था। बेसिकली इसको होना किस में चाहिए था, एल्स की कंडीशन में, इसके एल्स में ऐसे कि अगर उसे रोज नहीं मिलती तो सेशन के अंदर आ जाएगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड वाला एरर, और हेडर चला जाएगा लॉगिन पे और एग्जिट। इसी तरह यहाँ पे भी हेडर किया आपने, इसके नीचे ना एग्जिट कर दिया करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है। दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ खालिद जीमेल, और मैं पासवर्ड सही डाल रहा हूँ। ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, क्योंकि अब उसको ये पासवर्ड मेरा पासवर्ड क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको इको करवा देता हूँ, यूज़र PWD यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा करता हूँ मैं ट्राई, खालिद पासवर्ड है, एग्जिट करना है मुझे, यहाँ से एग्जिट करना है, खालिद। तो ये मेरा पासवर्ड है ABC123। लेकिन क्यों, अब जो वो मैच करने जाता है उसको ईमेल तो मिल जाता है लेकिन पासवर्ड ये नहीं मिलता, तो वो आपको कुछ भी सिलेक्ट होके नहीं आता, क्योंकि हम सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम करते हैं वेयर ईमेल दिस एंड पासवर्ड दिस। ठीक है, जो यूज़र ने पासवर्ड भेजा। तो भाई अब हमें लॉगिन पे भी थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पासवर्ड हो गया हैश, तो अब ये हैश ही इसको चेक करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं। हम इसको अब चेक भी नहीं करवा सकते, अब हम चेक भी नहीं करवा सकते। तो हमें यहाँ से पहले तो क्यूरी थोड़ी सी चेंज करनी है। इस क्यूरी को हमने क्या करना है, यहाँ से पासवर्ड के साथ हमें यहाँ से ख़त्म कर देना। सिर्फ हमें यूज़र गेट के करके लाना है बाय ईमेल। ठीक है, यानी पहले हमने ये चेक करना है कि यूज़र जो है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। सेलेक्ट यूज़र ऑन बेसिस ऑफ बिहाफ ऑफ या विद ईमेल। ईमेल से हमने यूज़र को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आएगा, नम रोज़ अगर लेस देन है तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड के यूज़र ही नहीं मिला। ठीक है, अगर नहीं है तो अब आ जाएगा आपका एल्स के अंदर, यानी रिजल्ट हमें मिल गया तो वो अब जाएगा इधर। ठीक है, अब स्टेप क्या होगा,
यहाँ पे हमने चेक करवाना है वेरीफाई पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय यूजर इज करेक्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड चेक कराना है। पहले स्टेप के अंदर अब हमने यूजर सेलेक्ट करके ले आना है। दूसरे स्टेप के अंदर अगर तो वो नहीं मिलता यूजर ईमेल की बेस पे, तो इट मीन्स कि वो रजिस्टर ही नहीं है ना, वो तो यूजर ही नहीं है। अगर ईमेल पे नहीं मिला तो ये कोड चल जाएगा आपका। अगर वो मिल गया तो फिर इधर आएगा एल्स में। एल्स के अंदर अब यहाँ पे चेक होगा पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे चेक होगा वो देखते हैं। यहाँ पे मुझे नम रोज, पहले मुझे इस यूजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जस्ट हम देख रहे हैं नम रोज, अभी हमने इसका यूजर सिलेक्ट नहीं किया। तो $ यूजर इज इक्वल टू, ये आपका आएगा माई SQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc। इसके अंदर रिजल्ट पास कर दें तो हमें प्रिंट r रिजल्ट एग्जिट, तो हमें क्या मिलेगा? एग्जिट खत्म नहीं किया यहाँ पे। अब जस्ट मैं पहले फर्स्ट पे क्या करूँगा, खालिद और ABC 123 पासवर्ड, और मैं यूज़र लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा यूज़र आ गया। ये नहीं आया, कहाँ प्रिंट हो गया? MySQLi fetch assoc क्यूरी, हाँ मैं भी कहूँ ये यूज़र आ गया हमारा। ठीक है, इस यूज़र की आईडी आ गई, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। अब ये पासवर्ड क्योंकि ये हैश है, ये हम चेक नहीं करवा सकते। हमने जो भेजा था ABC 123, लेकिन ये पासवर्ड जो डेटाबेस में सेव है वो तो ये है, तो हम इसका वो सिलेक्ट वाला चेक नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको फिर एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसी का ही, पासवर्ड का ही। पहला हमने किया था पासवर्ड हैश वाला फंक्शन, जो कि हैश करवाता है, ये वाला। इसने क्या किया था, इस पासवर्ड को जो यूज़र ने दिया था उसको हैश बना दिया था और उसको सेव करवा लिया हमने। अब इस फंक्शन में हमें वही फंक्शन जो है ना पासवर्ड हैश वाला, वही वेरीफाई करके बताएगा कि यूज़र में के टेबल में जो सेव है वो पासवर्ड और यूज़र ने जो ABC 123 जो भेजा है ये सेम है या नहीं। तो ये हम चेक नहीं कर सकते, ये भी अब ये फंक्शन चेक करके बताएगा। फंक्शन क्या है, इफ पासवर्ड वेरीफाई, और ये रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स। अगर ये रिटर्न हो जाएगा ट्रू तो इट मीन्स कि हमारा सेशन सही है, ओके है यूज़र। तो इसमें क्या देना है, सबसे पहले तो आपने देना है पासवर्ड और हैश। तो पहले देना है वो पासवर्ड जो यूज़र की तरफ से आया। कौन सी वेरिएबल में है जो यूज़र की तरफ से आ रहा है? यूज़र PWD, यूज़र अंडरस्कोर PWD, कोमा, और अब वो कह रहा है हैश डालो। हैश कहाँ पड़ा हुआ है आपका? वो जो ये यूज़र सेलेक्ट किया हमने, इसमें पड़ा हुआ है ना, यूज़र का पासवर्ड। अगर तो आएगा ये सही तो ये चला जाएगा इस कंडीशन में, ऐसे। ऐसे एल्स सेम यही चीज़, ये वाली चीज़ परफॉर्म होगी ऐसे। ऑथेंटिकेशन फेज, यूजर ने पासवर्ड इनकरेक्ट, लॉगिन पे और एग्जिट। इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं, अगर तो सही है तो फिर हम समझाता हूँ दोबारा। खालिद, और मैंने इसमें डाला गलत पासवर्ड, लॉगिन किया तो ऑथेंटिकेशन फेल। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें खालिद और ABC 123। अब आप देखो कि किसी को भी नहीं पता कि ये पासवर्ड क्या है। अब ये वाले आपके यूज़र काम नहीं करेंगे तो इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, डिलीट ऐसे नहीं करते, अभी मैं इसमें एक चीज़ और करता हूँ। तो अब ये पासवर्ड आपके काम नहीं करेंगे। जब आपने एल्गोरिदम ये वाला यूज़ कर लिया और लॉगिन में भी एल्गोरिदम लगा दिया तो अब यही वाला तरीक़ेकार चलेगा। आपके पिछले यूज़र जो हैं वो सारे डिलीट कर देना। अच्छा, तो यहाँ पे
हुआ क्या है, सबसे पहले तो हमने वो पासवर्ड लिया लॉगिन में, वो पहले भी हम ले रहे हैं। हमने यहाँ से पहले कर रहे थे ईमेल और पासवर्ड चेक कर रहे थे एंड लगा के, तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ ईमेल की बेस पे वो यूज़र गेट करके ले आना है। ठीक है, इसका ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट का सबसे पहले तो अगर तो वो रिजल्ट नहीं आता, नम रोज उसकी 0 से कम है, तो इट मीन्स कि वो ईमेल पे ही नहीं मिला हमें यूज़र को, और यूज़र है ही नहीं हमारे डेटाबेस में, तो यहीं से एरर चला जाएगा। एल्स अगर यूज़र मिल गया तब ये चीज़ें चलेंगी। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमने MySQL fetch assoc लगा के उस रिजल्ट में से एक यूज़र को गेट कर लिया, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा के आपको दिखाया। ये एसोसिएटिव अरे आएगी। इसमें फिर यूज़र का जो, इसमें फिर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई। ठीक है, इसको अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमने पास किया फंक्शन पासवर्ड वेरीफाई। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। जब कोई चीज़ ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही हो ना कोई फंक्शन, तो उसको इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इफ़ कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन का जो आउटपुट आना है वो ट्रू या फॉल्स आना है। तो यहाँ पे अगर ये सही होगा तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ जाएगा, अगर ये गलत होगा तो यहाँ पे फॉल्स लिखा आ जाएगा। तो फॉल्स अगर लिखा आया तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, फिर ये एल्स चलता है। अगर तो यहाँ पे आया इसका आउटपुट ट्रू, तो आपकी इफ़ कंडीशन चलेगी। इसका आउटपुट कुछ ऐसे आता है इस फंक्शन का। फंक्शन वेरीफाई, पासवर्ड वेरीफाई, उसके अंदर हमने देना है ओरिजिनल पासवर्ड जो यूज़र ने दिया हमें, यानी कि जो मैं टाइप करके आया हूँ लॉगिन करते वक्त, और ये जो मेरे डेटाबेस में सेव है, इन दोनों को फिर ये पासवर्ड जो है वेरीफाई करेगा। अब इसके पीछे वो खुद ही करता है, हमें नहीं पता कैसे कर रहा है, वो खुद ही वेरीफाई करता है और उसके बिहाफ पे हमें ट्रू या फॉल्स देता है। ट्रू देगा कि इसका मतलब है पासवर्ड भी मैच हो गया उसका। तो हमने क्या करना है, जब पासवर्ड मैच होगा तो सेशन स्टार्ट कर देना है, हेडर रिटर्न कर देना और एग्जिट कर देना है। एल्स अगर फॉल्स है तो ये यही ऑथेंटिकेशन वाला एरर सेम इधर आ जाए। बस इतनी सी चेंज है इसके अंदर। दोबारा देख लो, और ठीक है, लॉग आउट करता हूँ दोबारा मैं, क्या नाम था, khalid@gmail.com, पासवर्ड ABC123, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉग आउट। और अगर अब मैं इससे जाना चाहूँगा, ये अली और इसका पासवर्ड है पासवर्ड, लॉगिन किया तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, क्योंकि अब जो वो पासवर्ड वेरीफाई है ना, वो अब देख रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई ये एल्गोरिदम चाहिए, और ये कोई आम स्ट्रिंग नहीं होती। ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो ये आम स्ट्रिंग नहीं होती, इसके अंदर भी कुछ कोडिंग चल रही होती है स्ट्रिंग के अंदर। अगर आप इसको, हम चलें आपके साथ मैं भी देख लेता हूँ। इसमें ये होता है, ये की होती है वैल्यू ना, कुछ इस तरीके से होता है। ये 2y, ये एल्गोरिदम का नाम है इसका, $2y $, ये एल्गोरिदम का नाम है, बीक्रिप्ट एल्गोरिदम है, ये बीक्रिप्ट एक एल्गोरिदम है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ यहाँ पे आ रहा है डाटा, और उसके बाद 10, यहाँ पे 10 है, ये $10 ये बता रहा है कि कॉस्ट फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर होता है कि यहाँ पे आई थिंक ये ना इसका कर रहा होगा, सॉल्ट होता है कि कितने राउंड चलेगा ये वो है आई थिंक। इसके बाद ये है दिस इज़ 22 कैरेक्टर सॉल्ट, ये आ रहा सॉल्ट, ये वेरीफाई करता है कि ये जो एल्गोरिदम ये की आ रही है ये इसी के रिलेटेड है, ये किसी और के रिलेटेड है। इसके बाद फिर ये आपका हैश पासवर्ड होता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये चलता है। ये स्ट्रिंग जो होती है ये टेक्निकल स्ट्रिंग होती है, इसको नहीं आपने छेड़ना, जो बनेगी बस वो सेव हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसकी बेस पे ये बीक्रिप्ट एल्गोरिदम है, जिसकी बेस पे ये पासवर्ड हैशिंग हो रही है। अब ये पासवर्ड किसी को हाथ लग भी जाए डेटाबेस तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसको ईमेल तो पता लग सकता है, पासवर्ड फिर भी नहीं पता चलता। अगर ये पासवर्ड पेस्ट करें वहाँ लॉगिन पे तो लॉगिन नहीं होगा? नहीं होगा, कैसे होगा? ये लो, क्या था, khalid@gmail.com, फेल।
वो ये थोड़ी दे रहा है, वो यूं मैच नहीं कर रहा कि इधर 3 है इधर 3 है ना, वो एक एल्गोरिदम है, पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उस तरीके से हो रहा है, ऐसे नहीं होता। अब मैं यहाँ पे khalid2@gmail.com, यार क्या है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पासवर्ड ABC123, सेम पासवर्ड ABC123, लॉग इन रजिस्टर करते हैं। अब मैं आता हूँ khalid2@gmail.com ABC123, तो लॉग इन हो रहा है। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था आपको, कॉपी करते हैं, ये तो पड़ी है हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग जो आई है, कॉपी की मैंने, ये देखो ये सेम नहीं है, पासवर्ड सेम डाला है मैंने ABC123, लेकिन जो पीछे एल्गोरिदम बड़ा इंक्रिप्शन बनी वो सेम नहीं है, वो हर एक की डिफरेंट बनती है, ठीक है। कुछ अब ये देखो, ये कोडिंग कुछ और बन गई, ये कुछ और बन गया, तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम चल रहा होता है। तो इसको बनाने का तरीक़ेकार ये वाला है आपका, सिर्फ पासवर्ड हैश यूज़र पासवर्ड जो पीछे से आया, और ये एक डिफ़ॉल्ट का फ्लैग लगा देना है। तो ये हैश वर्जन को फिर आपने इस जगह पे, पासवर्ड की जगह पे फिर अब आपने ये वाला सेव करवाना है, यूज़र का ओरिजिनल पासवर्ड नहीं सेव करवाना। चेक करेंगे तो आपने पहले उस यूज़र को गेट कर लेना है, अगर वो यूज़र नहीं मिलता तो यहीं से एरर चला जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आएगा तो यूज़र का डाटा ले लेना आपने फैच करके असॉक, तो यूज़र आपका ऑब्जेक्ट आ गया, अरे आ गई, तो फिर ये इफ़ के अंदर पासवर्ड वेरीफाई, ये वो जो पासवर्ड यूज़र ने टाइप करके भेजा है वो, और जो डेटाबेस में सेव है वो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर तो सही होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ चला जाएगा, ठीक हो गया। ये आपकी होती है पासवर्ड वेरिफिकेशन, इस तरीके से हम पासवर्ड सेव करवाते हैं डेटाबेस में। अच्छा, ये स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट्स हैं ये रिकॉर्ड। दूसरा हमारा टॉपिक था कि अगर कोई इमेज है हमारे पास, तो अगर ये स्टूडेंट डिलीट होता है तो ये इमेज भी इसकी डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ डेस्कटॉप, सॉरी यहाँ थोड़ी बड़ा हुआ है, लारागॉन www.ags अपलोड्स, तो ये इमेजेस आ गई हैं। तो मेरा ख्याल है ये वाली एक्स्ट्रा पड़ी है इसमें, ठीक है, और ये सारी एक्स्ट्रा पड़ी है, ऐसे ही ना है। इन दोनों में कौन से 750 अभी कौन सी आई है, रिफ़्रेश करें यूज़र्स में, सॉरी स्टूडेंट्स में, तो 750 और 248 वाली इमेजेस हैं, बाकी एम पड़ी हैं 248 और 750 ये वाली है। तो ये नहीं है, 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 ये दो इमेजेस हैं, ठीक है हमारे पास। ये रिफ़्रेश, इधर रिफ़्रेश कर लो, सही आ गई। तो अब मैं किसी एक को डिलीट करता हूँ यूज़र को, तो मैं एक और यूज़र बल्कि ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाली इमेज डाल देते हैं, ठीक है 3 हो गए। तो फर्ज करो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया डेटाबेस से, लेकिन इसकी इमेज जो है वो डिलीट नहीं हुई। तो अगर तो ये सही है तो ठीक है, अगर इसको भी डिलीट करवाना है तो फिर हमें थोड़ा सा डिलीट के अंदर जाके लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। एक फ़ाइल को डिलीट कैसे करवाते हैं, तो हमारा है डिलीट एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें, जब भी हम डिलीट करने के लिए उस जगह पे जाएंगे, इस डिलीट एक्शन पे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट का, ये तो डिलीट हो रहा है ना, हमें पहले स्टूडेंट गेट करना है इस आईडी की बेस पे, और उसका इमेज का नेम चाहिए होगा, वो वाला स्टूडेंट गेट करना है जो अब डिलीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे आके मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कर देता हूँ एग्जिट, ताकि ये क्यूरी ना चले। तो यहाँ पे मैं $S select query is equal to select all from students where
ID इज इक्वल टू $ID। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ इतना बड़ा नाम मैंने क्यों लिख दिया, SQ। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी रन करेंगे, कनेक्शन डालेंगे और अपनी SQ क्यूरी डालेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट है ये, स्टूडेंट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच सॉक करेंगे और इसमें ये रिजल्ट पास कर देंगे। तो आपके पास एको प्री, या बल्कि मैं जस्ट प्रिंट आर करवा, तो प्रिंट आर स्टूडेंट गेट होके आ जाएगा। देखते हैं, तो डिलीट करने जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो आपको ये स्टूडेंट गेट होके आ गया। ठीक हो गया, तो हमने इसकी बेस पे इसकी बेस पे इसकी बेस पे स्टूडेंट गेट कर लिया, पहला काम। क्योंकि हमें स्टूडेंट का ये इमेज का नेम चाहिए जो हमने डिलीट करवानी है, ये नेम चाहिए हमें। जिस स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये मैं यहाँ से क्लिक करके आया हूँ, या मैं इसको जमील सादिक वाला जो स्टूडेंट है और ये लड़की वाली इमेज डिलीट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पहले गेट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं ID आता है 6666, अगर मैं लिख दूँ फ़र्ज़ में डमी ID, तो कुछ नहीं आता। तो अगर देखना हो कि फिर भी क्या है, उसके लिए होता है वार डंप, कि स्टूडेंट में आया क्या है, नल, तो नल आता है। अगर कोई ना मिले उसको नल आता है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ $, स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल, और ये नल आई थिंक इसका कैपिटल नल से चेक होगा। चेक कर लेते हैं इको इनसाइड जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, एको एल्स, इफ और एल्स, तो एल्स चल रहा है। ठीक है, यानी स्टूडेंट जो है अगर उसको नॉट इक्वल टू नल यानी कि मिल जाता है, तब हम इधर आएंगे, तब हमने डिलीट करवाना है। एल्स के केस में हमने कुछ नहीं करना, ये हम एक्स्ट्रा चेक लगा रहे हैं। इसके अंदर अब हमने इसका इमेज अंडरस्कोर नेम लेना है। कैसे, स्टूडेंट बल्कि पाथ बनाना है, इमेज पाथ इज इक्वल टू, कहाँ पे हमारा फोल्डर है, अपलोड्स स्लैश, और आगे इसके अटैच हो जाएगा स्टूडेंट एसोसिएटिव अरे, और इसके अंदर क्या है, इमेज अंडरस्कोर नेम, ये अटैच हो जाएगा। तो आपका ये एको इमेज पाथ करवा के देखते हैं, एको चेंज कर लें, यहाँ पे हमें क्यूरी चेंज कर लेना ID वापस। तो ये आपका स्लैश अपलोड और ये इमेज नेम। ठीक है, ये उस इमेज का नाम है जिस यूज़र को 16 ID वाले को, जिसको हम डिलीट कराने जा रहे हैं। तो ये 16 ID 750 एंड पे। ठीक है, ये मैंने उसका इमेज का नेम गेट कर लिया। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या करना होता है, यहाँ पे फर्स्ट हमने सेट इमेज पाथ विद नेम। ठीक है, तीसरा हमने क्या करना होता है, कंफर्म करना होता है, कंफर्म इमेज इज देयर, कि इमेज है उधर के नहीं। उसके लिए होता है वेरीफाई इमेज फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, ये फंक्शन होता है। ये भी हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, फाइल एग्जिस्ट के नाम से, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो पाथ टू द फाइल डायरेक्टरी, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे पाथ दो, हमने इसका इमेज का यहाँ पे पाथ दे देना है ऐसे। तो ये भी हमें जो है आई थिंक एक एको करते हैं, यस, ये एरर क्यों दे रहा है, हमें इसमें कुछ और भी पाथ करना है। इफ तो लिखा ही नहीं है हमने तो यहाँ पे कंफर्म करना है कि यहाँ पे फाइल पड़ी है कि नहीं, इस पाथ के ऊपर फाइल पड़ी है कि नहीं, यस।
और एल्स के अंदर मैं कहता हूँ एको नो कि इधर फाइल पड़ी है कि नहीं। ये जाके इस फोल्डर में इस फाइल के नेम के ऊपर जाके चेक करेगा, देखना। तो एको करवाता हूँ, यस यहाँ पड़ी है, ये फाइल एग्जिस्ट का, इस पाथ के ऊपर जाएगा, एको इमेज पाथ, और ये चेक करेगा। ये एक BRB एको करवा दें, एको BR। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि इस पाथ के ऊपर अपलोड्स के अंदर इस नाम की फाइल है या नहीं है। यस दे रहा है, अगर तो होगी वो इफ कंडीशन में चला जाएगा, नहीं होगी तो एल्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कौन सी थी उसकी फाइल का नाम, 750। इसका अपन नेम चेंज कर देते हैं, 750 के आगे मैं ये ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आएगा ना, 9 पे आया है। तो ये फंक्शन चेक करेगा कि उस टाइम पे उधर फाइल पड़ी है कि नहीं, क्योंकि हमने जो अगला फंक्शन कॉल करना है ना डिलीट करवाने का, उसके लिए इस फाइल का होना लाजमी है, वरना एरर आ जाता है। और यहाँ पे अगर एरर आ गया तो आपका अगला काम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए मैंने फंक्शन लगा दिया कि फाइल एग्जिस्ट का, वो चेक करेगा कि इधर फाइल पड़ी है कि नहीं। तो एल्स में हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हमने चाहिए कि अगर पड़ी होगी तो हमने जस्ट कर देना अनलिंक। अनलिंक फंक्शन होता है फाइल को डिलीट करने के लिए। इसके अंदर वो पाथ जो हम बना के लाए हैं वो आपने सेंड कर देना, दैट्स इट, बस। बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वो डिलीट कर दी उसने क्या, अच्छा वो नाम चेंज हो गया। तो ये तीसरा स्टूडेंट कहाँ से आया, अच्छा वो डिलीट कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास इसको 17 वाले को डिलीट करते हैं और इसकी इमेज आप देख लो, ये वाली इमेज है इसकी, ये वाली, ठीक है। 17 डेटाबेस में भी देख लो, 17 की इमेज का 823 एंड पे आ रहा है, तो इसके भी 823 आ रहा है, ठीक है। तो ये इमेज अब डिलीट होनी चाहिए हमारे केस में। रिफ्रेश करते हैं, अगर हमारा सारा काम ठीक चला तो डिलीट किया हमने, एरर आया कुछ, क्योंकि हमारा कोड यहाँ पे रुक गया, कोई एरर आया। पहले तो हम फाइल चेक करेंगे, फाइल एग्जिट किया हुआ है, हाँ, फिर यूज़र डिलीट नहीं हुआ होगा, ये इमेज डिलीट हो गई है, देखो इमेज डिलीट हो गई। चलें दूसरे के साथ चेक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, इसको डिलीट करवाते हैं। जमील सादिक 16 और इसका ये लड़की वाली इमेज है, डिलीट, ठीक हो गया, गई। ये एमी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसका हम एक काम कर लेते हैं, इसका नेम उठा के ना, ये जो हेनरी वाला यूज़र है ना, इसको दे देते हैं, PNG है, JPG, उसकी PNG पड़ी है ना पहले से। हाँ, .jpg गलत हो गया। चलो वैसे हम इसको डिलीट करने में स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं और ये फ़ोटो भी खाली कर देते हैं। दोबारा से हम स्टूडेंट ऐड करते हैं, इंसर्ट स्टूडेंट, डमी डाटा डालते हैं और यहाँ पे एक ये सबमिट हो गया, ठीक है। इंसर्ट स्टूडेंट, डमी डाटा फिल किया मैंने और अब ये वाली सबमिट, ठीक है। 2 आ गई आपकी और 2 फाइलें भी आ गई। डिलीट किया, फाइल्स भी आपके डिलीट हो गए, ठीक हो गया। इसमें किया क्या है हमने, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस यूज़र को गेट करते हैं, स्टूडेंट को, क्योंकि मुझे उसका इमेज का नाम चाहिए। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट डिलीट कर रहे थे ना, यहाँ पे अब हम गेट करेंगे। गेट किया, क्यूरी चलाई, अच्छा यहाँ पे ठीक है, क्यूरी चलाई और फेच असॉक करके मैंने स्टूडेंट को गेट कर लिया। तो अगर स्टूडेंट मिलेगा तो मेरे पास इस तरीके से हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि स्टूडेंट है तो वो इसमें आएगा। इसमें आने के बाद फिर मैंने इमेज का पाथ बनाया, अपलोड्स फोल्डर, और उसके आगे ये जो स्टूडेंट आ गया इसकी इमेज का नेम आगे अटैच कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने कंफर्म किया फाइल एग्जिस्ट के फंक्शन से कि आया कि इस पाथ के ऊपर फाइल पड़ी है इस नाम की कि नहीं।
तो ये रिटर्न करता है ट्रू अगर तो पड़ी होती है, एल्स में अगर ये नहीं पड़ी होती तो फॉल्स। तो हमें काम है सिर्फ ट्रू के साथ, तो हमने जस्ट इफ कंडीशन में इसे रखा और अगर ये मिल जाती है फाइल तो उसके अंदर हमने फंक्शन कॉल कर दिया अनलिंक, ये फाइल को डिलीट करने के लिए यूज होता है अनलिंक, और इसके अंदर हमने ये फाइल का पाथ जो है पास कर दिया, दैट्स इट, और बाकी काम आपका वैसे का वैसे चल रहा है। ठीक हो गया, ये आपकी फाइल डिलीट होती है इस तरह, और आपका जो है, और हमने क्या देखा इसमें, पासवर्ड वाला हैशिंग। ठीक हो गया, ये दो कंप्लीट कर लें। एक चीज़ और देख लेते हैं, इंक्लूड देख लें।